सनातन हमेशा से सबकी बात करती आई है। सनातन में ऋषि मुनि देव जो थे तपस्वी लोग, उन्होंने कभी किसी को अकेला और बेसहारा नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि ऋषि मुनियों ने दानवों पर भी कृपा की है। जब 75 साल उसने जब चलाया तब तो कोई नहीं पूछा। अब मोदी 10 साल चला दिया तो गाड़ पट रही है के। अरे काम है भाई, काम। बच्चे के लिए मैं बेरोजगार आदमी हूँ, फिर भी मुझे अच्छा लगता है। मोदी जी चाहिए मोदी। हम एक रोटी खाएंगे लेकिन मोदी को लाएंगे। और बताइए, भूखे सोएंगे लेकिन मोदी को लाएंगे। हाँ, भारत का शान है मोदी। हाँ, झुकने नहीं देगा ना टूटने देगा। कहाँ हमारे सामने पाकिस्तान भी नहीं है, हमारे सामने चीन भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो भारत जोड़ो यात्रा इनके बाप दादा ने नहीं जोड़ पाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं जोड़ पाई, जिसमें तिब्बत चला गया, भूटान चला गया, म्यांमार चला गया, सारा बंटवारा कांग्रेस के ज़माने में हुए। जो जिसके अंदर कोई समझ होगी या राष्ट्र के प्रति सोचता होगा, कभी राहुल पर विश्वास कभी नहीं करेगा। जो इस देश को नुकसान पहुंचाया कांग्रेस ने पहुंचाया, इस देश को तबाह किया कांग्रेस ने किया, इस देश को जातिवाद के नाम पर बांटा कांग्रेस ने बांटा। उन्होंने तो 1995 में वक्फ बोर्ड से भी खतरनाक सिटीजन एक्ट 6A बना दिया। 1971 के बांग्लादेशियों को यहाँ देश में भर लिया और उनको ये मान्यता दी कि आप भारत में रहोगे और भारत से नहीं जा सकते। कांग्रेस सनातन को ही खत्म करना चाहती थी पूरी तरह से। यहाँ की जो संस्कृति है उसे खत्म करना चाहती थी कांग्रेस। जो राम का ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी किए हैं उनका वंश कहीं नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, इन भाई साहब से हम बात कर रहे थे, बीच में लोग भी आ गए तो उनसे बातचीत करी। उद्देश्य क्या है आपका, जरा ये बताइए। उद्देश्य यही है कि मोदी जी के विचारों के साथ इनकी जो योजना है सबका साथ सबका विकास, इस उद्देश्य को लेके देश और प्रदेश में जाएंगे और जगह जगह लोगों को यही बताएंगे कि भारत का और भारत के लोगों का अगर विकास होगा तो इनके ही नेतृत्व में होगा। बाकी लोगों ने तो शोषण किया है देश का, कांग्रेस हो गया। आपने टोपा पहना है, जय श्री राम लिखा हुआ है, भगवा आपने गमछा डाला हुआ है, तो ये तो एक धर्म को सब वो नहीं कर रहे हैं आप रिप्रेजेंट। सनातन क्या कहती है? सनातन हमेशा से सबकी बात करती आई है। सनातन में ऋषि मुनि देव जो थे तपस्वी लोग, उन्होंने कभी किसी को अकेला और बेसहारा नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि ऋषि मुनियों ने दानवों पर भी कृपा की है ना, राक्षसों पर भी कृपा की है। तो मोदी जी की यही तो विचार है, यही तो मोदी जी का उद्देश्य है। मोदी जी का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है। विपक्ष जो हमारे देश का कहता है कि किसी भी नेता को, किसी भी राजनेता को जो है एक धर्म को लेकर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप लोग जो भगवा से, श्री राम से मोदी जी को जोड़ देते हैं। जैसे अभी रोहित से मैं बोलूँगा, जो गमछा डाला हुआ है इस पर जय श्री राम लिखा हुआ है मोदी जी का, आगे तो बीजेपी के झंडे लगाए हुए हैं। कभी मोदी जी को निकलता है क्या कभी मोदी जी को आपने कभी नहीं किसी का विरोध करते हुए सुना होगा। नहीं विरोध करते हैं आप, मैंने घुमा रहे हैं, मत घुमाइए आप, सीधा पूछिए। सबका साथ सबका विकास। राहुल गांधी कह रहे हैं, हम तो कह नहीं रहे, देखिए कि एक धर्म को लेकर ही चल रहे हैं मोदी, तो राहुल गांधी दूसरे धर्म को दबाने का काम कर रहे हैं। किसी को धर्म के नहीं दबाते हैं, अपने अपने पूजा करते हैं, हर धर्म के पूजा करते हैं। मुसलमान हैं, सब लोग पढ़ते हैं। रुको। आप अभी राहुल गांधी के बारे में सपोर्ट कर रहे हैं, जब वो 75 साल चला रहे थे तब क्यों नहीं पूछ रहे? मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। आप तो सपोर्ट नहीं कर रहे, आप तो बार बार राहुल गांधी को पूछ रहे। जब वो 75 साल यात्रा लेकर निकले हैं, कह रहे हैं वो अन्याय हो रहा है। भाई यात्रा कौन नहीं निकाला यार? जब 75 साल उसने जब चलाया तब तो कोई नहीं पूछा। अब मोदी 10 साल चला दिया तो गाड़ पट रही है के। अब 15 साल और चलाएगा तो भी गाड़ पटेगी। 75 साल तो तब कोई नहीं पूछ रहा था, अभी तो 10 साल मोदी चला दिया तो परेशान हो गए। इतना प्रेम क्यों करते हैं मोदी से, जरा ये तो बताइए। अरे काम है भाई, काम। बच्चे के लिए मैं बेरोजगार आदमी हूँ, फिर भी मुझे अच्छा लगता है। मोदी जी, राहुल गांधी भी तो काम करने की बात कर रहे हैं। काम करते तो 75 साल वो लोग क्या कर रहे थे? तेल मिला रहे थे, काम नहीं किए थे। तेल काम किए। इस बार कह रहे हैं करेंगे, आप वोट दे दीजिए बस। भैया सुनिए, एक मिनट रुकिए, चाहे होगी। अरे एक मिनट रुको, एक मिनट शांत रहो। भैया होगी काम करे चाहे नहीं करे,
वो तो जब तक योगी रहेगा और मोदी रहेगा तब तक सरकार में आएगा, चाहे काम करे चाहे नहीं करे। जैसे तुमने 75 साल चलाए वैसे 75 साल काम हो ना हो चाहिए मोदी। चाहिए मोदी। एकदम हम लोग एक रोटी खाएंगे लेकिन मोदी को लाएंगे। और बताइए, भूखे सोएंगे लेकिन मोदी को लाएंगे। हाँ, ये भारत का शान है मोदी। इतना प्रेम, भारत का शान है मोदी। हाँ, झुकने नहीं देगा ना टूटने देगा। हाँ, भारत डुबा दिया। भारत एकदम बोल तो दिया, कहाँ, चाहे वो हमारे सामने पाकिस्तान भी नहीं है, हमारे सामने चीन भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? भारत को उज्जवल भविष्य है मोदी और योगी, उज्जवल भविष्य है भारत का। हमने 70 साल हमारे माँ बाप देखे उसको शासन कांग्रेस के। कांग्रेस खत्म, कांग्रेस कहीं नहीं है, कहीं नहीं है कांग्रेस, कहीं नहीं है। ठीक है, क्या नाम है आपका? कौन भविष्य? अच्छा ये तो बता दीजिए, वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए प्रधानमंत्री राहुल गांधी? नहीं कुछ कोई राय नहीं है? चलिए ठीक है। हाँ, ये बता रहे हो उसके बारे में कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो भारत जोड़ो यात्रा इनके बाप दादा ने नहीं जोड़ पाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं जोड़ पाई, जिसमें तिब्बत चला गया, भूटान चला गया, म्यांमार चला गया, सारा बंटवारा कांग्रेस की जमाने में हुए, सारे कांग्रेस। क्या दिक्कत है? अभी जो राहुल उन्होंने उनके बाप दादाओं ने नहीं किया वो काम राहुल गांधी करने की बात कर रहे हैं ना। बाप दादाओं ने नहीं किया वही काम राहुल गांधी करने की बात कर रहे हैं कि मैं वही काम कर रहे राहुल गांधी जी। कर ही नहीं पाएंगे भाई साहब, क्यों नहीं जोड़ा? कर नहीं पाएंगे। सारे वर्ल्ड के आतंकवाद जोड़ दिए भाई साहब एक साथ। सारा वर्ल्ड का आतंकवाद राहुल। भरोसा नहीं है राहुल गांधी पे? कोई भरोसा करेगा ही नहीं। अच्छा नागरिक होगा जो जिसके अंदर कोई समझ होगी या राष्ट्र के प्रति सोचता होगा, कभी राहुल पे विश्वास कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी ना कोई नीति है, ना उसका कोई नियम है, ना उसका कोई सिद्धांत है, ना उसका कोई किसी प्रकार की यात्रा क्यों कर रहे हैं वो भारत जोड़ो फिर से दोबारा? यहाँ स्वतंत्र है, खूब घूम सारे दिन, और 5 साल घूम और 10 साल घूम। वो घूमने से क्या है? कुछ नहीं है। जनता सब जानती है। जो गुमराह होने वाले, जो कुछ दिमाग के वैसे होते हो, जो वो मेहनत करें वो जाया जाएगी, जनता सपोर्ट नहीं करेगी। अगर आप एनर्जी करोगे पॉजिटिव उसमें तो अच्छी बात होती है, पर इसकी जो एनर्जी जो वेस्ट करता है ये तो सारा ही नेगेटिव में करता है, तो नेगेटिव की एनर्जी नेगेटिव में जाएगी इसकी, वो पॉजिटिव में नहीं होने वाली इसकी। नेगेटिव कैसे कर रहे हैं? नेगेटिव ही कर रहा है कि देश को अरे बांटा तो तेरे देश, जो इस देश को नुकसान पहुंचाया कांग्रेस ने पहुंचाया, इस देश को तबाह किया कांग्रेस ने किया, इस देश को जातिवाद के नाम पे बांटा कांग्रेस ने बांटा, इस देश को धर्म के नाम पे बांटा कांग्रेस ने बांटा। मुझे बताओ कोई भी ऐसा आर्टिकल है जो संविधान में धर्म के नाम पे इस कांग्रेस ने नहीं बांटा हो? आर्टिकल उल्टे तिरछे आर्टिकल इस सनातन हिंदुओं के खिलाफ बनाए। मैं तो एक नहीं है 10 कानून बता दूं कि सनातनियों को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस ने कितने कानून बनाए से। और इनके पिताजी श्री हैं, उन्होंने तो 1995 में वक्फ बोर्ड से भी खतरनाक सिटीजन एक्ट 6A बना दिया। 1971 के बांग्लादेशियों को यहाँ देश में भर लिया और उनको ये मान्यता दी कि आप भारत में रहोगे और भारत से नहीं जा सकते। यानी करोड़ों 10 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुसा हुआ फ्री का खा रहा है, वो अपने देश में बांग्लादेश जाता, वो यहाँ क्यों रुकता? इस राजीव गांधी की बदौलत ही तो है जिसने सिटीजन एक्ट बना दिया, 6A बना दिया इतना खतरनाक। 1995 का वक्फ बोर्ड अधिनियम बना दिया और जितने भी 35A बना दिया। 35A में क्या है आपको तो पता है कि 35A में पाकिस्तान का नागरिक आराम से जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी करता था और भारत का नागरिक बन जाता था, परंतु जो जम्मू कश्मीर की लड़की यहाँ किसी अन्य भारत उससे शादी कर लेती थी, उसकी नागरिकता छिन जाती थी। तो ये तो काम जो तमाम समस्याएं थी और सनातन का कहीं ना कहीं वो दबा के रखना चाहते थे, वो खत्म ही करना चाहते थे। दबाना नहीं, कांग्रेस सनातन को ही खत्म करना चाहती थी पूरी तरह से। यहाँ की जो संस्कृति है उसे खत्म करना चाहती थी कांग्रेस। कांग्रेस के तो इतने पाप हैं कि आप पूरे ना घंटा तक भी बोलते रहो ना तब भी वो कम पड़ जाएंगे जितने कांग्रेस ने इस देश के साथ दुष्कर्म किए। और इनके साथ ही जो बैठे विपक्ष में वो चोर डकैत कोई समाजवाद के नाम पर चोर हो गया। वैसे जो है 100 करोड़ रुपया नाचने गाने में जो अखिलेश है उसके बाप हैं, उन्होंने लूट तंत्र मचा रखा था। हमारे यूपी की उस समय की कहानी आपको बताऊं तो कोई तो अखिलेश का दलाल बना बैठा था, कोई आजम खां का दलाल बना बैठा था, कोई शिवपाल का दलाल बना बैठा था। लाओ इतने पैसे लाओ, इतनी नौकरी लगाएंगे, इतने पैसे तुम दो, यानी भ्रष्टाचार का जाल
फैला रखा था और गुंडागर्दी से लेके हर मतलब एक सज्जन आदमी और एक ईमानदार आदमी का जीना दूभर था उत्तर प्रदेश में उस समय। जीना दुबर। अच्छा राहुल गांधी एक और सवाल मोदी पर खड़ा ये कर रहे हैं, जैसे आपने जातिवाद का जिक्र किया कि जातियों में बांट दिया देश को, कि मोदी जी जो हैं वो जात को लेकर भी झूठ बोलते हैं। वो ओबीसी वर्ग से नहीं आते, वो सामान्य जाति के हैं, इसलिए ब्राह्मणों को और जो सामान्य जाति के हैं बड़े उछल कूद कर रहे हैं। वो मूर्ख है, यही तो है कि वो कभी नहीं बन पाएगा। उसकी मूर्खता है कि जो जिस समाज तेली जाति से मोदी जी हैं वो तो ओबीसी में ऑलरेडी है ही है। अब उसमें इस बात की बुद्धि नहीं है तो आप क्या करोगे ऐसे जिसमें कोई बुद्धि नहीं, ना आगे की समझ ना पीछे। इतना जातियों में क्यों घुस रहे हैं राहुल गांधी? उसमें कोई मुद्दा ही नहीं है ना। उसने देश को इसलिए कि इस देश को कैसे ख़त्म किया जाए, इस सनातन को कैसे तोड़ा जाए, वो इसलिए जातियों में बांट करके आपस में कैसे हिंदू बढ़ जाए। और जो हमारा जो वोट बैंक है ना, जो अंधा होकर के वोट देता है इस्लामी वोट, वो एक तरफा पड़ जाएगा और जो हिंदू आपस में बढ़ जाएंगे, कट जाएंगे और इस देश पे फिर वही इस्लामी राज्य कायम होगा या ईसाइयत। दो भागों में बांटने की साजिश थी कांग्रेस की। इस देश को उत्तर भारत में जो है इस्लामी राज्य में बांटना चाहता है। अगर बाई एनी चांस, आप लोग नहीं चाहते वैसे कांग्रेस आए, बाई एनी चांस अगर कांग्रेस जीत जाती है, कांग्रेस आ जाती है, सरकार बना लेती है, तो क्या देश इस्लामीकरण हो जाएगा? बहुत नुकसान हो चुका है कांग्रेस के जो ये शासन 65 साल या 63 साल जो भी है, इसमें इतना नुकसान किया, इन्होंने किया ही क्या है। आप ये देख लीजिए कि इनके 63-64 साल के शासन में मात्र 2 एम्स बने 64 साल में। आज मोदी जी ने 10 साल में 15 एम्स कार्यशील हैं और 7 जो है का इस समय निर्माणाधीन है, यानी 22 एम्स तो वो बन चुके। हाँ जी, हाँ जी। तो इतना, और ऐसे ही IIM में उन्होंने इतना काम कर दिया, IIT में काम कर दिया। इनका तो यथास्थिति बात है। जो वो भी IIT में इन्होंने काउंटिंग कर दिया रुड़की, जो 150 साल पुराना जो इंजीनियरिंग कॉलेज था अंग्रेजों ने बनाया था, वो भी इन्होंने IIT में घोषित कर दिया। इन्होंने किया ही क्या देश के लिए? कांग्रेस की राजनीति केवल ये थी भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, खाओ खिलाओ लूट, मतलब राजनीति कर दी। ठीक है, कौन चाहिए? मोदी के अलावा है तीसरा कौन आपको निगाह में? दूसरा कौन है? तीसरा तो नहीं है। दूसरा कौन है? आप आज जो नया यात्रा निकाल रहे हैं वो खजाना चोर का यात्रा निकाल रहे हैं। मैं जंगल राज बिहार से हूँ, जंगल राज बिहार। खजाना निकालने के लिए कर रहे हैं यात्रा और खजाना चोरी का यात्रा निकले। आज जो मोदी को हराने के लिए सारे चोर इकट्ठा हुए थे, आज सारे अपने आप को अलग हो रहे हैं, अपने आप को कह रहा कि भैया तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, इनका सामने जाएंगे तो सब अपने। अब देख लेना, ज़्यादा दिन नहीं रहा, अब केजरीवाल की बारी है। तो कह रहे सारे आरोप झूठे हैं केजरीवाल पे जो लगाए जा रहे हैं। ईडी जब नोटिस देता है, कानून से ऊपर कोई है आज तक? कह रहे तानाशाह चल रही है सरकार, जो है किसी को भी किसी के पास भी ईडी भेज देती है, किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये सब तानाशाह है। एक मिनट, हम जो इतना जो रफ बोल रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से और मोदी जी के टाइम में भी लूटा गया हूँ। प्रॉपर्टी एवं प्रतिष्ठा लूट चुकी है, घर से निकलने की रास्ता बंद है। और जल सेना, थल सेना, वायु सेना, संपूर्ण भारत में कोई एजेंसी हो, भारत माँ का लाल, उनको 10 लाख इनाम दूंगा, कम से कम एक बार अरेस्ट करके और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दे। हम इतना तक कहता हूं। आज जो नया यात्रा कांग्रेस जो निकाल रहा है, ये नया यात्रा नहीं, खजाना चोर का यात्रा है। आम जनता समझ चुकी है, ये सनातन धर्म पे जो राम जी, प्रभु राम का जो अपमान किया है, शायद उनको जो राम का ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी किए हैं, उनका वंश कहीं नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया।